कल उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की बेहद अहम बैठक राजधानी लखनऊ में होने वाली। ये जानकारी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन अब देखने को मिला है कि एक संगठनात्मक बैठक होने वाली है और इस बैठक में कहीं न कहीं आगे की दिशा और दशा दोनों ही तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। फिलहाल सरकार के द्वारा कदम उठाया गया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इनका संघर्ष यही नहीं खत्म होता है, क्योंकि आपको भी याद होगा 2017 के पहले जिस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे, उस वक्त पर इन शिक्षा मित्रों को लगभग 40,000 रुपए वेतनमान मिलता था। और ऐसे में जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तो उसके बाद से देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जिंदगी बिल्कुल पलट गई, क्योंकि वो मानदेय जो 40,000 हुआ करता था वो बेहद अल्प मानदेय हो गया। मशक्कत के साथ देखने को मिला कि ये मानदेय 10,000 किया गया और उस 10,000 के मानदेय में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने 2026 तक अपना जीवन व्यतीत किया। आप समझ सकते हैं इस दौरान कितना कठिन समय आया, कोरोना काल आया, लगातार देखने को मिला कि महंगाई बढ़ती हुई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर कुछ नहीं बदला तो वो था संगठनों का संघर्ष। लगातार संगठन को ये उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ बेहतर और खास किया जाएगा। समाज से समाधान की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन ने लगातार शासन प्रशासन से मुलाकातें की, बातचीत की और आखिरकार देखने को मिला है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी फिलहाल तो 8,000 रुपए की गई है, लेकिन ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये बढ़ोतरी भले ही 8,000 की हुई है, लेकिन हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो है उनके लिए राहत भरा पल होगा, क्योंकि 8,000 के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है तो इससे जरूर शिक्षा मित्रों के लिए एक सहारा बन सकता है। और आगे की मांगों के लिए लगातार जो संगठन है वो तो संघर्ष कर ही रहा है। संगठन ने हाल फिलहाल में एक बैठक राजधानी लखनऊ में बुलाई है, जो कि कल होने वाली है और कल की बैठक में आपको देखने को मिलेगा कि संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे, आगे की रणनीति बनाई जाएगी और सोचा जाएगा कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र है उनके समायोजन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है उनको एक अच्छा सौगात दिलाया जा सकता है। क्योंकि आपने भी देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने संघर्ष किया, उस हिसाब से लगता था कि अब मानो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन समायोजन जैसी मूल समस्याएं अभी भी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की यही मांग है कि सरकार के द्वारा उनको समायोजित किया जाए। उनकी अन्य मांगे जैसे महिलाओं का स्थानांतरण हो गया, इसके साथ ही जो मेडिकल लीव है उसके लिए भी लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं। 62 वर्ष की सेवा, 12 महीने का मानदेय, ये जितनी भी लंबित मांगे हैं, इन मांगों को लेकर बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक और बड़ा कदम उठाएंगे। फिलहाल ये सारी चीजें तो कल की बैठक के बाद तय होती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार अब संगठन क्या सोच रहा है, संगठन की आगे की क्या कुछ तैयारी है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया के जरिए संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ये बैठक होगी उसके बाद कोई बड़ी रणनीति अपनाई जाएगी और कल के कार्यक्रम में सभी जो पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित हो। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कल की बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं।